वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। आज हम इंडियन ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे जो सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। सभी एग्जाम में जहाँ भी इंडियन ज्योग्राफी आती है ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आते हैं। तो देखते हैं इंडिया की लोकेशन मैप में क्या है। इंडिया कहीं ये स्थित है उत्तर पूर्व दिशा में। ये 0 डिग्री इक्वेटर है। इन्हें अक्षांश कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन्स को। ये जो वर्टिकल लाइन्स है इन्हें देशांतर कहते हैं, यानी लॉन्गिट्यूड कहते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन्स है इन्हें लैटिट्यूड कहते हैं। तो इंडिया की स्थिति 0 डिग्री देशांतर से पूर्व दिशा में है और 0 डिग्री इक्वेटर से उत्तर दिशा में है। तो इंडिया की लोकेशन उत्तर पूर्व में है। अब क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, अक्षांशीय दृष्टि से भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो ये उत्तरी गोलार्ध में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशांतरी दृष्टि से भारत किस गोलार्ध में स्थित है? ऑप्शन ए, पूर्वी गोलार्ध में। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? तो ये अधिकतम लंबाई 3,214 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पूर्व से पश्चिम अधिकतम चौड़ाई कितनी है? तो ये है 2,933 किलोमीटर, गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक। 6 क्वेश्चन है, भारत का उत्तरतम बिंदु कौन सा है? तो ये है इंदिरा कॉल, लद्दाख में स्थित है। पहले ये जम्मू कश्मीर का पार्ट था, लेकिन अभी लद्दाख और जम्मू कश्मीर अलग अलग हो गया है। इंदिरा कॉल का नाम इंदिरा गांधी के नाम पे नहीं है, ये याद रखिएगा। ये 1912 में एक ब्रिटिश नागरिक ने रखा था इसका नाम, ब्रिटिश अधिकारी था। इंदिरा गांधी का जन्म तब नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो ये है इंदिरा पॉइंट। इसे पहले पिग्मेलियन पॉइंट कहते थे, ग्रेट निकोबार द्वीप पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पश्चिमोत्तम बिंदु कौन सा है? तो ये है गौर माता, गुजरात में स्थित है। देखिए सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है? गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पूर्वोत्तम बिंदु कौन है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में किबीथू जगह है, ये पूर्वोत्तम बिंदु है भारत का। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। इससे बड़े कौन कौन से देश हैं? रूस सबसे बड़ा है, फिर कनाडा, इसी ऑर्डर में याद रखिएगा, रूस, कनाडा, चाइना, अमेरिका, उसके बाद फिर इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के साथ भारत का सबसे अधिक सीमा विस्तार है? तो ये बांग्लादेश के साथ 4,097 किलोमीटर है। इसको भी ऑर्डर में याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा सीमा बांग्लादेश साझा करता है इंडिया के साथ, फिर चाइना, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर म्यांमार, फिर भूटान, फिर अफगानिस्तान। जैसे मैं किसी देश का या जगह का नाम बोलूँ तो आपको अगर इंडिया का मैप आपको याद रहेगा, आपके दिमाग में रहेगा, तो ये चीज़ें आसानी से याद हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कितने राज्य बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं? तो ये 5 राज्य हैं। इसका नंबर याद रखिएगा, 5 राज्य हैं। और कौन कौन से राज्य हैं ये भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान से सीमा साझा करने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो ये हैं गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो 4था स्थान है। पहला स्थान किसका है? सबसे बड़ा कौन सा है? राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश का नंबर आता है। देखिए 2014 से पहले, 2 जून 2014 से पहले आंध्र प्रदेश उत्तर प्रदेश से बड़ा था और उत्तर प्रदेश का स्थान 5वां था। लेकिन जब तेलंगाना अलग हो गया तो आंध्र प्रदेश छोटा हो गया और उत्तर प्रदेश का स्थान 4था हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मानक समय रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये 5 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। देखिए याद रखिएगा, इनका नंबर भी 5 राज्य हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? देखिए जो कर्क रेखा और मानक समय रेखा, इसको याद करने के लिए आपको मैप देखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन तो यहाँ पे इसका आंसर तो देख लीजिए, लेकिन मैप में भी इसकी लोकेशन देख लीजिएगा कि कहाँ कहाँ से ये रेखा गुजर रही है। जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। तटीय भाग की लंबाई कितनी है? 7,516 किलोमीटर। मुख्य भूमि का तटीय भाग कितना है? 6,100। मतलब ये 7,516 में से 6,100 जो है वही केवल मुख्य भूमि का भाग है, और बाकी 7,516 करने के लिए हमें लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार की तटीय सीमा को भी ऐड करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा कब निर्धारित की गई? ये 1914 में निर्धारित की गई, शिमला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा का निर्धारण कब किया गया? तो 1896 में किया गया।
देखिए ये जो अफ़गानिस्तान की सीमा जो इंडिया से टच करती है वो अभी POK में आता है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाने वाली नदी का क्या नाम है? तो ये है काली नदी। भारत और नेपाल की सीमा बनाती है काली नदी। कौन सी पहाड़ियाँ भारत को म्यांमार से अलग करती हैं? तो ये पटकाई बुम की पहाड़ियाँ हैं जो भारत को म्यांमार से अलग करती हैं। भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो ये गुजरात की तटरेखा है। सेकंड नंबर पे आंध्र प्रदेश आता है। देखिए कौन कौन से राज्य हैं जो सागर से सटे हुए हैं? ये 9 राज्य हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। अगर केंद्र शासित प्रदेशों को भी ले लिया जाए तो पुडुचेरी भी आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन सा है? तो ये त्रिपुरा है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संकोच नदी किन दो राज्यों की सीमा बनाती है? तो संकोच नदी असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा बनाती है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.42%। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से 2.42% ही इंडिया का है पूरे विश्व में। और जनसंख्या की दृष्टि से 17.5 है, मतलब जनसंख्या तो बहुत ज़्यादा है पर क्षेत्रफल हमारा बहुत कम है, इसलिए घनत्व तो बहुत ज़्यादा हो गया है जनसंख्या का। भारत के कितने प्रतिशत भाग पर विस्तृत मैदान है? तो ये 43% पर। अगला क्वेश्चन, पंजाब हिमालय किन 2 नदियों के बीच स्थित है? ये सिंधु और सतलज के बीच स्थित है। देखिए प्रादेशिक दृष्टि से हिमालय को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। एक है पंजाब हिमालय, फिर कुमाऊँ हिमालय, फिर नेपाल हिमालय, फिर असम हिमालय। कुमाऊँ हिमालय का पार्ट जो है वो सतलज से काली नदी तक है। नेपाल हिमालय काली से तीस्ता नदी तक, और असम हिमालय तीस्ता से दिहांग नदी तक। दिहांगी जो बाद में ब्रह्मपुत्र बन जाती है। तो सबसे ज़्यादा लंबाई कौन से हिमालय की है? नेपाल हिमालय की। सेकंड नंबर पे असम हिमालय की, फिर पंजाब हिमालय की। सबसे छोटा कौन सा है? कुमाऊँ हिमालय, 320 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज जहाँ हिमालय है वहाँ पहले कौन सा सागर था? वहाँ था टेथिस सागर। लेकिन फिर बाद में जब गोंडवाना लैंड अलग हुआ पैंजिया से, पैंजिया पहले एक ही महाद्वीप था और उसके चारों तरफ पैंथालासा था। उसके बाद धीरे धीरे खिसकता हुआ जब गोंडवाना लैंड आगे बढ़ रहा था तो वहाँ पे जो सागर था वहाँ पे मोड़ पड़ने लगे, तो फोल्डेड माउंटेन हिमालय का निर्माण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस भूखंड का पार्ट है? तो ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है। लास्ट क्वेश्चन है, क्या आपको ये वीडियो पसंद आया? अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।